गौ माता की, गौ माता की। बहुत ही सम्मान के योग आज एक बहुत ही हार्ट टच कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती का जो आज सेमिनार हुआ है, अलग अलग सुझाव भी आए हैं, महत्वपूर्ण सुझाव हैं, उन सुझावों को नोट भी किया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे पंचकुला के मेयर श्यामलाल बंसल जी, हमारे जिला के अध्यक्ष अजय मित्तल जी, पार्टी के हमारी नेत्री बंतो कटारिया जी, शिवालिक विकास बोर्ड के हमारे अध्यक्ष ओम प्रकाश देवीनगरिया जी, प्रगतिशील किसान और प्राकृतिक खेती के हमारे एम्बेसडर धर्मपाल ठाकुर जी, हमारे डायरेक्टर एग्रीकल्चर राजनयन कौशिक जी, वीरेंद्र कुमार जी, जो इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, और उपस्थित हमारे सभी प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए सभी किसान भाई और बहनों, आप सबका मैं इस माता मनसा देवी की पवित्र भूमि पर स्वागत भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। धर्मपाल जी ने भी और मंत्री जी ने भी आप लोगों से वार्ता किया है। आप लोगों की तरफ से भी इसमें महत्वपूर्ण बातें प्राकृतिक खेती को लेकर के रखी गई हैं। आपके सुझाव भी आए हैं और ये ऐसा विषय है साथियों कि ये प्राकृतिक खेती की तकनीक को ये सीखने का अवसर नहीं है, उसको जानने का अवसर नहीं है, बल्कि ये किसान और प्रकृति के उस अटूट रिश्ते को फिर से मजबूत करने का ये अभियान है। जो रिश्ता टूट गया था, हमारे कई लोगों ने बीच में कहा है, अभी भी कहा है, जब मैं नारे लगा रहा था कहा गौ माता का भी लगाओ नारा। हमारे एक इधर से करनाल से, हाँ, आपने विचार रखे, बहुत अच्छी बात कही आपने। धरती माता गौ माता, ये संबंध था और ऐसा ये संबंध था कि इससे व्यक्ति धन और धान्य से भरपूर हो जाता था। ये ऐसा संबंध था। कहीं ना कहीं हम उससे दूर हुए हैं और दूर हुए तो प्राकृतिक आपदाओं ने हमें घेर लिया है। ये प्रकृति है, प्रकृति को हम ठीक से यूज करेंगे तो ठीक रहेंगे, नहीं आपदा बन करके आ जाएगी, हमें घेर लेगी। हमें अब ऐसा महसूस हो रहा है, मैं सुन रहा था सभी हमारे वक्ता जब बोल रहे थे कि प्रकृति ने वाकई में हमें घेर लिया है। देखिए, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर, हम हरित क्रांति की तरफ बढ़े हैं। ज्यादा पैदावार के
लेकर के हमने बहुत सारा अपनी धरती मां के साथ शोषण भी कर दिया है, भी ज्यादा पैदावार लेंगे। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं आप सबके बीच में, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, खाद की भी कमी नहीं है, चाहे मिडिल ईस्ट की कोई समस्या चल रही हो, पेस्टिसाइड की भी नहीं है, परंतु हमें विचार करना है आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे करके जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को हम क्या छोड़ करके जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों हमें कुछ दे करके गए थे। धर्मपाल जी मंच से बता रहे थे कि पहले पानी का जो लेवल था वो कहां था, हमारे पूर्वजों ने दिया, हम क्या दे करके जा रहे हैं। विचार का विषय है, हमें सोचना चाहिए इसके ऊपर, कितना उसका दोहन हो रहा है। एक सीजन के अंदर हम मेरे ख्याल से 20-25 फुट नीचे चले जाते हैं, है जी, पैप ही डल रहा है नीचे, पैप तो डल रहा है, उसके साथ साथ हमारा लोड भी बढ़ रहा है, हमारे ऊपर वजन भी बढ़ रहा है। मोटर बढ़ी जाएगी तो वही पानी निकालेगी, उसकी भी एक लिमिट है, कितनी बड़ी मोटर आएगी, कितने नीचे से उठाएगी। मैं ये भी देखता हूं, क्योंकि मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, मंडी के अंदर जब अनाज लेकर के जाते थे, हमारा श्रमिक 1 क्विंटल की बोरी भरा था और गड्डी के ऊपर चढ़ जाता, देखा होगा आप सब ने, है देखा नहीं देखा। आज क्या है 50 से भी कम आ गया, 35 किलो आ गया, वजन नहीं उठाना है। 35 किलो पे आ गया, वो भी उठा के नहीं जा सकता ऊपर, है। प्राकृतिक आपदाओं ने घेर लिया ना, प्राकृतिक आपदाओं ने घेर लिया। मेरा आग्रह है आप सबसे, हमारे भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही है, बीच में बैठे थे वीर सिंह जी, उन्होंने एक मांग पत्र भी दिया है और बहुत अच्छे सुझाव उसके अंदर दिए हैं। भीम सिंह जी, उन्होंने अच्छे सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा, कई बातें इसके अंदर लिखी हैं प्राकृतिक खेती को लेकर के, कि हम ही लोगों को बार बार बुलाते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है वीर सिंह जी ने। मैं तो आज एक बात की भी घोषणा करना चाह रहा हूं, बार बार नहीं, आपको तो कई बार आना पड़ेगा। है जी, मैं वही आज करने लग रहा हूं। मैं यही बात कहने लग रहा हूं, इस मुहिम को हमने तीव्र गति से बढ़ाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात की चिंता कर रहे हैं, और मैं ये मानता हूं, कोई भी आदेश, कोई भी विषय, कोई भी संदेश अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी देंगे तो हमारा हरियाणा उसको
नंबर 1 पर लेकर के आगे बढ़ेगा, हमें ऐसा विश्वास है। प्राकृतिक खेती को लेकर के साथियों, हमारा जो किसान और प्रकृति के उस अटूट रिश्ते को साथियों फिर से हमें मजबूत करने का अभियान चलाना है। बार बार आपको नहीं बुलाना, आपने बार बार आना है। इसका अभियान चलाना है। भीम सिंह जी कहते आप बार बार बुलाओ। मैं ये भी एक जानकारी लेना चाह रहा हूं कि हमारे किस किस जिला से लोग आए हैं आज, क्योंकि हमने ये आज इसकी शुरुआत की है और मैंने अधिकारियों को कहा है कि प्राकृतिक खेती को लेकर के हर महीने एक सेमिनार करेंगे, और जब कोई बड़ा सेमिनार होगा तो उसमें हम आचार्य देवव्रत जी को भी बुलाएंगे। हम बुलाते रहते हैं बीच में। हमने पीछे कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, आचार्य देवव्रत जी उसमें आए थे। उनको भी हम, क्योंकि हमारे हरियाणा की माटी के लाल हैं, उन्होंने हिमाचल को बदल दिया, उन्होंने गुजरात को बदल दिया। मैंने यही बात उस दिन कही थी, भी हरियाणा क्यों नहीं बदल सकते हैं? वही लग रहा मैं करण, आप चिंता न करो। हमारे कुरुक्षेत्र से कितने आए हैं? काफी लोग हैं। एक जानकारी और लेना चाह रहा हूं, प्राकृतिक खेती कौन कौन कर रहे हैं जो कुरुक्षेत्र से आए? कुरुक्षेत्र से आए कम लोग हैं। अच्छा है, आज आपको भी इसकी जानकारी मिलेगी। पंचकुला से भी अच्छे है। प्राकृतिक खेती कौन कौन कर रहे हैं? कम लोग हैं। जज्जर से भी आए, प्राकृतिक खेती भी कर रहे हैं। और कैथल, दुआई उठवाड़ा भीम सिंह जी, नाम भी तो भीम है। लठ गाड़ देंगे। और भी आए कहीं से जो मैंने नाम बोला? करनाल, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, पूरे हरियाणा से आए हैं, फरीदाबाद, बिल्कुल। क्या चीज? अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। साथियों, बहुत अच्छा है, बधाई है आपको। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का एक सपना है। उन्होंने कहा है, मोदी जी ने कहा कि प्राकृतिक खेती 21वीं सदी की आवश्यकता है। ये बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही है। यह केवल उन्होंने कहा खेती का नया तरीका नहीं है, बल्कि धरती माता की ये सेवा का माध्यम है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और यह एक अभियान भी चला, उसमें कौन कौन जुड़े? धरती बचाओ अभियान जुड़े उसके अंदर, क्योंकि केंद्र की तरफ से एक अभियान पूरा चला, हरियाणा के अंदर भी चला।
धरती बचाओ अभियान, उसको लेकर के हर जिलों के अंदर कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर हुए हैं। साथियों, यह मिट्टी की सेहत बचाने का अभियान है, यह किसान की लागत को घटाने का अभियान है और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध भारत ये बनाने का संकल्प है, जो हम सब मिलकर के आज लेकर के इसको आगे बढ़ेंगे। साथियों, हम सब जानते हैं कि हमारी संस्कृति ने धरती को केवल मिट्टी नहीं माना, उसे मां का स्थान दिया है। अभी कहा है धरती मां, गौ मां, मां का स्थान दिया है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि माता भूमि पुत्रो पृथ्व्या, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, यानी धरती हमारी मां है और उसकी हम सब संतान हैं। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं हमने रास्ते को बदला है, उस रास्ते के दुष्परिणाम निकले हैं, आज हमारे सामने हैं। मैं अभी एक पिछले दिनों रिपोर्ट रिसर्च करी, शायद हमारे बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, हमारे यहां साइंटिस्ट बैठे हैं उनको भी मालूम होगा। एक सर्वे हुआ, सर्वे में मां के दूध का वो किया गया, रिसर्च किया गया मां के दूध को लेकर के, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया, सर्वे किया और उसके अंदर मां के दूध में यूरेनियम के अंश पाए गए। हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित होंगे? इस प्रकार की स्थिति आ गई। आज की बात है, सुबह की, मेरे पास कोई व्यक्ति आया, मेरे को उसने कहा कि हम गांव है, कहा मेरे पड़ोस में, उसमें 80% लोग कैंसर से प्रभावित हो गए हैं। 80%। हम किस स्थिति में जा रहे हैं? एक व्यक्ति ने सुबह ही बात कर रहा था मेरे से, मेरे साथ बैठा था, वो कहा जी हमारे पड़ोस में गांव है, 80% लोग कैंसर से पीड़ित हैं। हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? हमें विचार करना पड़ेगा। आपको एक एम्बेसडर के रूप में काम करना पड़ेगा। अगर कोई बदलाव लाना है, जितने इस हाउस के अंदर लोग बैठे हैं ना, अगर आप लोग खड़े होगे, आंधी कर देंगे, आंधी, बदलाव नहीं बदल देंगे आप, है बड़ा होगा। हमने इसको लेकर के साथियों चिंता भी करनी है, चिंतन भी करना है, चिंतन करते हुए उसके ऊपर अमल भी करना है, अमल करवाना भी है। कई लोग कहते हैं, आज भी कहते हैं का खाद नहीं मिल रहा जी, है। अब हम कानून तो बना सकते हैं। अभी पिछले दिनों विधानसभा में कानून बना है ना, भी किसान को अगर कोई नकली बीज या दवाई देगा तो उसके खिलाफ 5 साल का सशक्त कारावास होगा। ये बनाया ना कानून, कानून बनाया। परंतु हमने विचार करना, हमारे पास प्रकृति के बहुत सारे संसाधन हैं, उनको हम भूल गए। जैसे राणा जी ने भी बताया, धर्मपाल जी ने भी बताया
कि जो हमारे शाकाहारी कीट था, जो हमारी फसल को उत्पादन बढ़ाने में, जो हमें दिखता भी नहीं था, उसके उत्पादन को बढ़ाने में हमारा सहयोग करता था, उसको तो मार दिया, वो तो मर गया। अब तो राक्षस प्रवृत्ति के कीट रह गया। जो बख्शी नहीं रहे हैं, उससे ज्यादा आ जा। मरते भी नहीं है, है? तेरी तो बात ठीक है। हम आए तो प्राकृतिक खेती के वास्ता, जहां सड़का तो बनाएंगी भी और टूटेंगी भी। साथियों, हमने इसके ऊपर विचार करना होगा। इस सोच को बदलने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो प्राकृतिक खेती अभियान चल रहा है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। अभी पिछले दिनों मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों, पिछले बजट में केंद्र ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 23 करोड़ रुपए का प्राकृतिक खेती के लिए प्रावधान किया। वो केंद्र का है, उधर से उसमें चलता है। हरियाणा के अंदर हमने जब बजट तैयार किया, हमने हर स्टेक होल्डर को बुला करके पूछा। मैंने स्पेशल कहा, मैं कहा प्राकृतिक खेती वालों से हम मिलेंगे। कौन कौन आए थे सुझाव देने? दिया था किसी ने? आए थे 3, 4, 5, 6, काफी लोग आए, अच्छे लोग आए। आप लोगों ने सुझाव दिए। हमारी सोच है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े, और जब आप लोगों ने सुझाव दिए तो हमने हरियाणा का बजट भी अब की बार 30 करोड़ रुपए प्राकृतिक खेती को लेकर के रखा है। यह भी एक भीम सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात कही। इन्होंने कहा आप काम तो करते रहा, सेमिनार इधर उधर, परंतु संसाधन भी होने चाहिए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हमने दोनों तरफ चलना पड़ेगा, लोगों के बीच में भी जाकर के बात रखनी पड़ेगी। मेरी बात के ऊपर अमल नहीं करेंगे भीम सिंह जी। जब आप खड़े होकर के बोलेंगे तो आपकी बात को अमल करेंगे कि आपने करके दिखाया है। हमारे यहां पर जो इतने लोग आए हैं, आप लोग अगर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, अपने पड़ोसी को बदलेंगे, तो कहावत भी तो है, का खरबूजे नु देख कर खरबूजा रंग बदल दे। बदल दे नहीं बदल दे, है? बदल दे या? ये कहावत भी है हमारी, और हमने इस तरीके के ऊपर काम करना पड़ेगा। कहीं के तो समझ में भी नहीं आती, समझ में भी इस प्रकार की हवा। कहा मेरे पड़ोसी ने लाल दवाई गिरी, सवेरी पहुंच जाएगा दुकान पर, कहा लाल आड़ी दे देगा भाई, ये तो देख ले इसकी मात्रा कितनी है। घंटा का कुछ भी हो उसी नु घेर देगा लिया का। कहा इसने लो या घेरी है, कहा है जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसको दिखना चाहिए। और इसके लिए हमने पिछले दिनों हरियाणा में हिसार के अंदर मैंने कार्यक्रम किया था, वहीं घोषणा की थी कि हमारी प्राकृतिक मंडी हिसार और गुरुग्राम के अंदर मैंने कहा था, परंतु हमने उसको आगे बढ़ाया है कि हमारा कोई भी जो प्राकृतिक खेती करने वाला व्यक्ति है, अगर वो पैदावार करेगा
हम मंडी के अंदर अलग जगह देंगे, हरियाणा सरकार की एजेंसी हैफेड उसको खरीदने का काम करेगी और वो उसको दिक्कत नहीं आने देंगे, हम कहीं उसके माल में दिक्कत नहीं आने देंगे। हमारी हरियाणा सरकार की हैफेड खरीदेगी, उसको मंडी की दिक्कत नहीं है। हम अलग अलग क्षेत्र के अंदर, प्राकृतिक खेती है, चाहे हम हॉर्टिकल्चर के अंदर जाएं, हॉर्टिकल्चर की बात है। हमने पिछले दिनों एक बात कही कि हम अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग हॉर्टिकल्चर की खेती करेंगे। और आज इतनी बड़ी मंडी आपकी गन्नौर के अंदर एशिया की सबसे बड़ी मंडी तैयार हो रही है। एक पूरा शेड तो किसान के लिए रिजर्व किया है, पूरा का पूरा शेड, कि किसान अपनी फसल लेकर के आए, एसी वो उसको पीछे रूम मिलेगा और वो अपनी फसल को बेचे, अगर बच गई तो पीछे एसी में रख दे कमरे में, अगले दिन आएगा बेच ले, खराब भी नहीं होगी। लग रहे ना चालू करण जी, गति से काम चल रहा है, आप सबको बुलाएंगे उसमें, है जी। हाँ, वो चालू करने वाले हैं, उसके मेरे ख्याल से 15-20 शेडों के ऊपर गति से काम चल रहा है। आप अब गए होंगे तो देख के आइए। हाँ, चल रहा काम चल रहा है ना। हाँ, काम चल रहा है। अभी उसका एक पावर हाउस का टेंडर हुआ है, वो भी, क्योंकि वहां पर एक पूरा का पूरा 33 केवी 66 केवी का वो पावर हाउस लगेगा। उसके अंदर एक रेनीवेल आएगी, उसके ऊपर उसका टेंडर हो गया। वो यमुना से हम पानी लेकर के, पानी की भी बहुत जरूरत है क्योंकि अलग प्रकार की वो मंडी बन रही है। आप उसको देखेंगे, जब हमने कहा कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी बन रही है, और वो शेड तो जो हम बात कर रहा हूं मैं किसानों के लिए, उसको तो हमने कंप्लीट भी कर दिया है, जो किसानों को शेड देना है। परंतु जब वो मंडी स्टार्ट होगी तो तभी हम उसको अलाउ करेंगे, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी फिर काम करने में। उसके ऊपर गति से काम चल रहा है और इसको हम जल्दी ही, हमारी सोच है कि उसको जल्दी ही पूरा कर लिया जाए, हमारे किसान को उसका लाभ मिलेगा। हमने 4 एक्सीलेंस सेंटर अलग अलग क्षेत्र के अंदर बनाए हैं, आप देख रहे हैं। एक हमने एक्सीलेंस सेंटर किन्नू का सिरसा के अंदर, दूसरा हमने स्ट्रॉबेरी और गुआवा हिसार के अंदर, एक एक्सीलेंस सेंटर लीची का हमने, 4 एक्सीलेंस सेंटर बने हैं। और मुझे खुशी है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर किस प्रकार से हमारा किसान आगे बढ़ता है। हमारा सिरसा का जो किन्नू है और जीआई टैगिंग उसको मिल गया है और वो नंबर 1 का, वो बाहर भी जाएगा, उसके अंदर उसकी इनकम भी बढ़ेगी, अच्छा पैसा उसको मिलेगा, ताकि हमारे किसान की इनकम भी बढ़े। इनकम बढ़ेगी तभी वो आगे बढ़ सकेगा। साथियों, हम सब जानते हैं कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन से जूझ रही है, इस बात का भी हमें ध्यान है। और हमारी माटी की जो उर्वरकता है वो कम हो रही है, घट रही है, और खेती की लागत बढ़ रही है। आप देख रहे हैं, हम एक थैले में भी काम चल जाता। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि हमने 1 एकड़ में 3 ट्राली देसी खाद की घेर दी, 3 साल तक उसके अंदर कोई आवश्यकता नहीं पड़ा थी। 3 ट्राली घेरने के बाद है कोई खाद की जरूरत नहीं पड़ा थी, और तो वैसे घेर देते खाद, क्योंकि कहा और पैदावार निकलेगी है भी ज्यादा हो जाएगी, परंतु उसका फर्क नहीं पड़ा था। देसी खाद से जितनी फसल की पैदावार होती थी, और देसी बीज हुआ था हमारा, है बीमारी तो उसमें भी नहीं थी, आदमी में नहीं थी। वही ले गए
अब हमने कहा है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हमारे जो साइंटिस्ट हैं, भाई आप अपने बीज तैयार करिए, यहाँ पे वो लगे हुए हैं। और साथियों, खेती की जो लागत बढ़ रही है, विकसित देश, आज जो विकसित बड़े बड़े देश हैं जो ये बोलते हैं कि भाई हम बड़े प्रगतिशील हैं, आज वो भी इसके समाधान की खोज में जुटे हुए हैं कि इससे कैसे पीछा छुटवाया जा, कैसे पेंडा छुटवाया जाए, इससे उसमें लगे हुए हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारत के पास सदियों से यह समाधान हमारे पास मौजूद है। हमने तो कहीं से लेने की जरूरत नहीं है, वो तो खोज रहे हैं अभी कैसे बचाएंगे इससे। हमारे पास तो पूरा का पूरा एजेंडा तैयार है या नहीं है, हर चीज का पता, हमने हर चीज से अवगत हैं हम। हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान, हमारे किसानों का अनुभव आप सब देख रहे हैं। आज वही परंपरागत ज्ञान आधुनिक विज्ञान से जुड़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण में साथियों ये सशक्त आधार बनाने का हमें संकल्प लेना है। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि प्राकृतिक खेती कृषि सुधार कार्यक्रम के साथ साथ विकसित भारत 2047 के निर्माण का एक मजबूत आधार साथियों बनना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प लिया है, उस संकल्प में, विकसित भारत में अगर सबसे मजबूत स्तंभ कोई होगा तो हमारा प्राकृतिक खेती करने वाला किसान वो मजबूत स्तंभ होगा। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। हाल ही में भाई रुक जा थोड़ा, नहीं दिक्कत हो आएगी तो फिर करेंगे। मैंने जाना तो जींद था, मैं इसी करके हमारे वो जल्दी कर रहे थे, मौसम खराब हो रहा है उसके कारण से है। परंतु साथियों, मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इसी सोच के साथ हरियाणा भी हमने 2047 का विजन रखा है। हरित क्रांति 2.0 के संकल्प को आज हरियाणा आगे बढ़ा रहा है। ऐसी खेती जो किसान की आय को बढ़ाए और धरती की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाए, इस दिशा के अंदर साथियों हमने मिलकर के काम करना है। पर्यावरण की रक्षा और हर घर तक शुद्ध पौष्टिक अन्न पहुंचाने की जिम्मेवारी साथियों हम सब की है। अभी हमारे एक भाई ने कहा है, आपने सुना भी है, कि हमारे को पशु पक्षी जो हम प्राकृतिक खेती करते हैं उसका ज्यादा नुकसान हमारे खेत में करते हैं। है जी, स्वाद लगा वो कही है बात, और पड़ोसी वाले नु खांदा नहीं हो है उसके ऊपर आवा खाने नहीं आते, बिल्कुल है जी। कुछ ना खावा साथियों, यदि कोई हमसे पूछे कि हरियाणा की सबसे बड़ी ताकत क्या है, साथियों हमारा एक ही उत्तर है कि हमारा जागरूक किसान है। साथियों, हमारा प्रगतिशील किसान है हमारे हरियाणा की ताकत। आप केवल साथियों फसल नहीं उगाते,
आप हर भारतीय की थाली भरने का काम भी करते हैं। आप केवल अन्नदाता नहीं है, आप देश की समृद्धि के निर्माता भी हैं। हमें इस बात को समझना है, जिस अन्न को मैं नहीं खा सकता तो दूसरा कैसे खा लेगा। साथियों, आपके हाथों से केवल अनाज नहीं, भारत के भविष्य तैयार होता है। भारत का भविष्य आपके हाथों से, इस बात को हमने समझना है। और साथियों, इसी विश्वास के साथ हमने 2022 में प्राकृतिक खेती योजना वो शुरू की थी। किसान, प्रकृति और भविष्य को जोड़ने वाला एक नया विकास मॉडल हमने खड़ा किया है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता भी है कि हरियाणा में लगभग 2 लाख किसानों ने 3 लाख एकड़ भूमि प्राकृतिक खेती के लिए पंजीकृत कराई है पोर्टल के ऊपर, उसको भी हम देख रहे हैं। लगभग 24,000 किसान 44,000 एकड़ भूमि से अधिक भूमि पर आज वास्तव में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। और साथियों, यह आंकड़े नहीं, ये हरियाणा के किसान की बदलती हुई सोच की साथियों ये कहानी है। ये वो परिवर्तन से नहीं घबराता जो हमारा किसान है साथियों, वह परिवर्तन का नेतृत्व करता है। जो बात हमारे धर्मपाल जी ने कही थी कि हम इसको बदलने के लिए बड़ा हमें वो चाहिए, जिगरा चाहिए कि हम कोई हवा दूसरी तरफ चल रही हो उसको बदलना दूसरी तरफ, इसके लिए तो बड़ी मेहनत और बड़ी अडिग व्यवस्था की हमें जरूरत है। और इस परिवर्तन का नेतृत्व हमारा हरियाणा का किसान करेगा, हमें पूरा विश्वास है। साथियों, आज आपको मैं हरियाणा के एक ऐसे किसान की बात सुनाना चाहता हूं जिसने यह साबित कर दिया है कि जब किसान नई सोच अपनाता है तो वह केवल साथियों अपनी तकदीर नहीं बदलता, पूरे समाज के लिए वो प्रेरणा बन जाता है। यह कहानी हमारे कुरुक्षेत्र जिला की है। बैठे भी होंगे शायद, रणबीर सिंह बैठे हैं क्या? रणबीर सिंह मेरा गांव के आए नहीं है, रणबीर मेरा गांव के हैं साथियों। उन्होंने कुछ वर्ष पहले लाखों किसानों की तरह परंपरागत रासायनिक खेती वो भी करते थे। मेरा गांव के हैं रणबीर सिंह, राजकुमार, अच्छा राजकुमार आ रही है। साथियों ने लगता था कि उन्होंने सोचा कि अधिक खाद, अधिक कीटनाशक, ये अधिक उत्पादन का रास्ता है। जैसे और गिरते थे, अगर पड़ोसी ने 4 कट्टे गिर दिए तो वो 5 गिरेगा, ये होड़ चलती है। जब उसने 6 गिर दिए तो 7 गिरेगा, एक कट्टा फालतू गिर, ये होड़ चलती है साथियों। परंतु उन्हें लगता था कि अधिक खाद, अधिक कीटनाशक ही अधिक उत्पादन देगा, ये उनको ऐसा महसूस होता था। परंतु जब उसने देखा कि धीरे धीरे लागत बढ़ रही है, मिट्टी की उर्वरता घट रही है, उन्होंने इसको देखा, मुनाफा भी लगातार कम हो रहा है, क्योंकि जितना खर्चा ज्यादा होगा आपकी मुनाफा कम होगा, आपके ऊपर ज्यादा खर्चा पड़ेगा,
खर्चीली आपकी खेती होगी तो आपका मुनाफा घट जाएगा। और साथियों, एक दिन उन्होंने अपने खेत की मिट्टी को देखा और खुद उन्होंने मिट्टी को नीचे से उठाया और उन्होंने इस बात का संकल्प लिया कि यदि मिट्टी बीमार हो गई तो साथियों आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कौन बचाएगा अगर ये माटी बीमार हो गई। साथियों, यही वो सवाल था जिसने उसके जीवन को मोड़ा है। हमें इसके ऊपर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। साथियों, हमें इस प्राकृतिक खेती को लेकर के आगे जाने की जरूरत है। और जो आपने गाय की सब्सिडी के बारे में कहा है, ये तो आप अपने कौशिक जी, जो प्राकृतिक खेती कर रहा है और उसको हम गाय की सब्सिडी का पैसा नहीं देंगे, ऐसा कैसे होगा? इसको तो आज देख करके उनको तो मिलनी चाहिए। ये तो आज क्लियर कर दो आप उसको। ये लिख के दिए आपने क्या? ये दे दो, हमें पहुंचा दो, बस हमें पहुंचा दो आप। इन सब को देख करके इसके ऊपर काम करेंगे। और साथियों, हमारे आचार्य देवव्रत जी, उन्होंने एक बुक भी लिखी है। अगर उसमें नहीं पता चलता तो बुक से आप जरूर देख लें। बुक को वितरित भी हुई थी शायद कुरुक्षेत्र के अंदर, है? हाँ, मिली है। उसके अंदर सारा फार्मूला लिखा हुआ है। बच्चे ने खूंटी पटांग दी होगी। खूंटी पड़ागी उन्होंने, और खूंटी पड़ी जाएगी। हाँ, इसकी सारी व्यवस्था करेंगे। धीरे धीरे करके जैसे सुझाव आएंगे उनका सुधार होता रहेगा। आपकी तरफ से जो सुझाव आएंगे हम उसका सुधार करेंगे। वो भी जीरी हुआ थी। हम ये भी देखे कराते हो, देसी मक्की जो बोवाते उसके अंदर खूंट ऊपर हो जाती और खूंट कितनी स्वाद लगे कराती है। आज पता नहीं उसका कहाँ गई वो खूंट है, वो भी नहीं होती है। है उसका तो टिक्का लगा का आप फिर अगुन बढ़ावा टिक्का लावा उसका रहे नहीं। थैंक यू साथियों, आप सबका मैं, क्योंकि समय का भी अभाव है, मैं आप लोगों से आज यही एक बात कहने के लिए आया था कि हम प्राकृतिक खेती को लेकर के आगे बढ़े। अभी हमने पिछले दिनों यहाँ एक कंपनी से एमओयू साइन किया मोरनी में। मोरनी में एक एमडीएच, आप सब जानते हैं कंपनी, वो बाहर से माल मंगवाता था। वो एक दिन मेरे पास आया, मेरे को कहने लगा, कहा जी मेरे सैंपल फेल हो गए और हमें ये सामान चाहिए मसाले का। मैं कहा आप क्या क्या बनाते हैं? वो कह रहे जी हमें मिर्ची चाहिए, अदरक चाहिए और हल्दी चाहिए। 3 चीजें कही उसने। मैंने कहा हम तीनों देंगे आपको और बिना खाद दवाई के देंगे। अभी महीना पहले मोरनी में किसानों के साथ बैठे किसान यहाँ। पहले तो आप ये बताइए, आपके लिए हम सब व्यवस्था कर देंगे, परंतु वहां पर
कितने लोगों ने इसको और बढ़ाने का निर्णय किया है? हम पूरा ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं उसको, है? सभी तैयार है, सारे के सारे। उसने जो चयन किया है प्राकृतिक इसको खेती के लिए, उसने कहा है कि मैं वहीं से खरीद दूंगा। यही बात हुई, मोरनी से खरीद दूंगा, किसान को दूर नहीं जाना पड़ेगा। एमओयू साइन कर लिया, जो मार्केट का रेट होगा उससे 10% ज्यादा रेट पर खरीद दूंगा। यही हो या ना बात है? हाँ, वो 10% ज्यादा मार्केट पे खरीद दूंगा। मेरा आग्रह है, जितने हमारे यहाँ मोरनी से बैठे हैं सबसे आप बात करिए, मैं भी एक दिन आऊंगा। मैंने मंत्री जी को भी भेजा है, आप गए थे ना बाद में? हाँ, मंत्री जी चले गए वहां से। मैंने ये भी कहा है कि जो पहाड़ी की तलहटी के गांव हैं वो भी लोग इसके अंदर आ जाएं। उनको 10,000 एकड़ के अंदर चाहिए, जो उनकी डिमांड है। डिमांड 10,000 एकड़ की है कि हमें इतना सामान चाहिए। तो वो सामान की आप तो फैक्ट्री है और तो प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा, परंतु मेन तो उत्पादन आपने करना है। और ये कहीं और उत्पादन नहीं होगा, ये आपके पास होगा। और इसके लिए हमने ये कहा है कि प्राकृतिक खेती को अगर कोई करेगा तो हरियाणा सरकार भी 10,000 रुपए देगी। 30,000 रुपए गाय के दे रहे हैं, 30,000 रुपए गाय के दे रहे हैं। ये व्यवस्थाएं हम खड़ी कर रहे हैं, परंतु हमने इसके अंदर आगे बढ़ना होगा, हमें इसके अंदर आगे आना होगा, किसानों को जागरूक करना होगा। मेरा आपसे यही आग्रह है। और मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, जो आपने कही थी कि एक हर जिले के अंदर आप खड़ा कर दीजिए, अभी आप कह रहे थे, तो मैं आज इस बात को कह रहा हूं। हमारे अधिकारीगण बैठे हैं कि हम एक योजना, उसके अंदर हम क्या क्या करेंगे वो आगे बताएंगे, बैठ करके चर्चा कर लेंगे। परंतु आज मैं एक बात आप लोगों के बीच में कह रहा हूं कि आज हम प्रकृति श्री अन्न प्रेरक किसान, इस योजना को आज हम शुरू कर रहे हैं। श्री अन्न, अन्न को हम भगवान का रूप मानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न कहा है ना, प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न कहा है अनाज को। इसको हम भगवान का रूप मानते हैं और हमने प्रकृति श्री अन्न प्रेरक किसान, इसकी हर जिला के अंदर कमेटी बनेगी और आप इसका पूरा लगातार किसानों के साथ संपर्क भी, उनसे बातचीत भी, आपके फार्म के ऊपर विजिट करने की बात है तो वो भी हमने उस तरफ कार्यक्रम ये करेंगे। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमने प्रेरक एम्बेसडर बनाने हैं, प्रेरक एम्बेसडर, उसको लेकर के हम इसमें आगे बढ़ेंगे। मैं आप सबसे केवल प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह नहीं कर रहा, किसान भाइयों, एक जन आंदोलन का हिस्सा बनाने के लिए आह्वान कर रहा हूं। जन आंदोलन बने ये, मैं वो आपसे आग्रह कर रहा हूं कि ये प्राकृतिक खेती नहीं हमने करनी, हमने इसको जन आंदोलन बनाना। हर व्यक्ति इसकी तरफ बढ़े, हमने उसकी इनकम बढ़े, उसकी खर्चा कम हो, उसकी तरफ हमने काम करना है। साथियों, हम आज संकल्प लें कि अपनी माटी को हम स्वस्थ बनाएंगे, अपना जल हम बचाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को जहर मुक्त अन्न देंगे। ये संकल्प हमने लेना है। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। आप सुन रहे थे जो कि पंचकुला पहुंचे हैं प्राकृतिक खेती संवाद को लेकर।
उन्होंने किसानों को जागरूक किया। सीएम ने कहा कि आप लोगों का प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सुझाव जरूरी है। इस तरह के विचार और संवाद बेहद जरूरी हैं। तो किसी भी चीज के लिए कोई कमी नहीं, मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आए हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए मंथन करना बेहद जरूरी है। हमारे पूर्वज हमें क्या देकर गए हैं और हम आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे, इस मुहिम को हमें तेजी से आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ये कहते हुए अपने संबोधन में नजर आए। किसान और प्रकृति में अटूट रिश्ता है। प्रकृति का गलत इस्तेमाल आपदा को न्योता देना है। आप लोगों के महत्वपूर्ण सुझाव हैं, इसलिए सुझाव देना बेहद जरूरी है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये सुझाव जरूरी है।